पिछली क्लास में हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझा था और ये जाना था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर शब्दों को अलग अलग तरीके से ऑपरेट करके प्रस्तुत करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा शब्दों से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करने में हेल्प करते हैं। कई तरह के प्रोग्राम्स इसी पर बेस्ड हैं, जैसे कि MS वर्ड है या वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट। हालांकि पुराने समय में यूज में लिए जाते थे जब ग्राफिकल इंटरफेस का समय नहीं होता था। अभी के समय में सबसे ज्यादा इस यूज में लिया जाने वाला इस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। जो फीचर्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं। शब्दों से संबंधित अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, उनमें चेंजेस करना, एडिटिंग करना, सेव करना या प्रिंटिंग करना, डॉक्यूमेंट्स में डेटा की कॉपी करना, मूविंग करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा की फॉर्मेटिंग करना, जैसे कि उनके फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना वगैरह वगैरह, स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, टेबल्स वगैरह क्रिएट करना। तो कुल मिला के टेक्स्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस जिन सॉफ्टवेयर्स में किए जा सकते हैं वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। और अगली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पर आप एक बात अच्छे से समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ये किन्हीं प्रोग्रामों के नाम नहीं है, ये प्रोग्रामों की कैटेगरीज है, प्रोग्रामों का वर्ग है। मतलब इस नाम के प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे, इन कैटेगरीज पर आधारित आपको प्रोग्राम मिलेंगे। जैसे अभी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स की बात करूं तो वो सॉफ्टवेयर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में कैपेबल हों, जिनके अंदर मैथमेटिक्स की कॉपी में, जैसे आप बार देखते हैं, मैथमेटिक्स की आपने कॉपी देखी है, उसमें बार बने हुए रहते हैं, चौकोर चौकोर बॉक्सेस रहते हैं। तो वो चौकोर चौकोर बॉक्सेस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो इसी तरह के न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने में हमें हेल्प करें, हमें टूल्स प्रोवाइड करें तरह तरह के न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने की, तो ऐसे प्रोग्राम्स इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अभी के टाइम में इस तरह के प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है वो है MS एक्सेल। तो अगर आपको पेमेंट शीट बनानी हो, मार्कशीट बनानी हो, पेरोल की स्लिप्स बनानी हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का यूज होगा ही। तो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कई तरह के फॉर्मूलाज भी हैं, तरह तरह के ऑपरेशंस हैं, डेटा को फिल्टर करना वगैरह। तो कुल मिला के ये सारे ऑपरेशंस इस कैटेगरी के प्रोग्राम में इजीली किए जा सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई है कि वी कैन क्रिएट सैलरी स्लिप्स। हम लोग यहाँ सैलरी स्लिप, मार्कशीट्स, पेमेंट शीट्स इजीली बना सकते हैं। पुराने समय में इस कैटेगरी का एक प्रोग्राम यूज किया जाता था जिसका नाम था लोटस 123। एक्सेल का ही ये पुराना वर्जन कहा जा सकता है। पुराना वर्किंग इसी तरह की लगभग इसकी होती थी, लेकिन क्योंकि उस समय ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था तो इसका इंटरफेस इतना कलरफुल नहीं होता था, कमांड्स पर ये फोकस्ड होता था, कमांड्स के थ्रू ही अल्टीमेटली सारा काम होता था। अभी भी एक्सेल में कमांड्स के थ्रू काम होता है, लेकिन हम लोग कंप्लीटली कमांड्स पे डिपेंड नहीं है एक्सेल के अंदर। अगर आपको कमांड्स ध्यान नहीं है फिर तो भी आप मेन्यूज का यूज करके, रेडीमेड फॉर्मूलाज का यूज करके तरह तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीजें यहाँ बताई हैं कि जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो शीट्स हमें दिखाई देती हैं वो शीट्स प्लेन नहीं होती हैं, वर्ड की तरह प्लेन नहीं होने के बजाय इसमें कॉलम्स और रॉस का कॉम्बिनेशन रहता है। कॉलम्स और रॉस का कॉम्बिनेशन एक हमें बार टाइप की शीट प्रोवाइड करता है और उस बार टाइप की शीट का प्रयोग करके आप तरह तरह के कैलकुलेशन टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के हालांकि कई सारे यूसेजेस हो सकते हैं, कई सारी उपयोगिताएं हो सकती हैं। कुछ मुख्य उपयोगिताएं बताई हुई हैं यहाँ पर, जैसे अकाउंटेंट्स कैन कीप ट्रैक ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस, यानी अकाउंटेंट यदि चाहें तो अपने लेन देन के रिकॉर्ड्स को एक्सेल में मैनेज कर सकते हैं। टीचर्स कैन कीप ट्रैक ऑफ मार्क्स ऑफ देयर स्टूडेंट, टीचर अपने स्टूडेंट के मार्क्स को, उनका जो भी उनने सम ऑब्टेन किया है, जितना उनका टोटल बना है, ये सब एवरेज, उनके डिविजन्स वगैरह, ये सब कैलकुलेशंस रिकॉर्ड रख सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव कैन कीप ट्रैक ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, चाहें तो अपने सेल्स के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। इंजीनियर अपने डायमेंशंस वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। कुल मिला के आप यूं समझ लीजिए कि हर वो काम जहां पर मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फॉर्मूलाज की जरूरत हो, वो सारे ही ऑपरेशंस इस तरह के प्रोग्राम्स पे परफॉर्म
किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। तो आपने पावर पॉइंट सुना ही हुआ है। पावर पॉइंट की सहायता से आप तरह तरह की स्लाइड्स बनाते हैं और उन स्लाइड्स को बनाने का एक कॉमन सा पर्पस होता है कि हम किसी चीज की प्रस्तुति देना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में समझाना चाहते हैं, किसी विषय वस्तु को आधार मानते हुए अगर हम कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो मौखिक रूप से बोलने के साथ साथ यदि हम इस तरह की स्लाइड्स बना लें तो वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसलिए तरह तरह के सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, कहीं पर पढ़ाते समय स्लाइड्स तैयार की जाती हैं। जो मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है ये स्लाइड्स के थ्रू तैयार किया हुआ है। तो ओवरऑल स्लाइड्स का यूज करा जाता है प्रेजेंटेशंस तैयार करने के लिए, और प्रेजेंटेशंस तैयार की जाती हैं किसी विषय वस्तु, किसी सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। यदि आप प्रस्तावना देना चाहते हो, अपनी बात समझाना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि आप इस तरह से स्लाइड्स बनाएं। स्लाइड्स बनाने के लिए हम लोग विंडोज मूवी मेकर का भी यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जहां पर हम स्लाइड्स बना सकें, स्लाइड्स से रिलेटेड तरह तरह की प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकें, ऐसे प्रोग्राम्स को प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी में रखा जा सकता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं की मैं बात करूं तो यहां पर यह है कि अगर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो वहां स्लाइड्स की सुविधा तो होनी ही चाहिए। जब स्लाइड्स होंगी तभी हम प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अब स्लाइड्स कई सारी होंगी तो हर स्लाइड को अलग अलग बनाने के बजाय हम उन स्लाइड्स को एक कॉमन फॉर्मेट में रख देते हैं ताकि स्लाइड्स का डिजाइन अलग अलग नहीं भागे। अब आप यूं सोच लीजिए कि मान लीजिए 100 स्लाइड्स हैं, 100 का कलर अलग अलग हो, 100 का डिजाइन अलग हो, थोड़ा अजीब लगेगा। हालांकि बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली थीम एक रखी जाती है ताकि एक ही थीम पर सारी स्लाइड्स चलती हुई दिखें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देती हैं। तो हर स्लाइड को हमें बार बार डिजाइन करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए स्लाइड मास्टर बना दिया जाता है। स्लाइड मास्टर बनाने से होता ये है कि एक ही फॉन्ट साइज पूरी स्लाइड्स पर चलता रहता है, बार बार आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे फायदा ये होता है कि बहुत ज्यादा स्लाइड्स हम कम से कम समय में तैयार कर सकते हैं और बार बार फॉर्मेटिंग करने से, बार बार बैकग्राउंड सेट करने से बच सकते हैं। अगर आप स्लाइड मास्टर के थ्रू बनाते हैं तो याद रखिए पूरी स्लाइड्स एक ही थीम पर आधारित होंगी, अलग अलग तरफ नहीं भागेंगी। ट्रांजिशंस मतलब जब एक स्लाइड जाती है दूसरी स्लाइड आती है तो उसके आने का जो तरीका होगा वो तरीका ऊपर से स्लाइड आ रही है या नीचे से आ रही है या रोटेट होते हुए आ रही है, ये अलग अलग तरह के इफेक्ट्स आप स्लाइड के आगमन पर यानी स्लाइड्स के आने पर डाल सकते हैं और इसी तरह के स्लाइड इफेक्ट्स को ट्रांजिशंस कहा जाता है। तो ये फीचर भी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए, जो कि पावर पॉइंट में खैर है ही। इसके अलावा स्लाइड नोट्स, अब जो चीजें स्लाइड में बताई जा रही हैं जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को लिखें वहां पर। मतलब स्लाइड वो है जो ऑडियंस के सामने दिखाई देती है। अब उस स्लाइड से रिलेटेड अगर आप कुछ लिखित जानकारी आपकी याददाश्त के लिए रखना चाहते हो तो अगर आप स्लाइड पे रखेंगे तो वो ऑडियंस को भी दिखेगी, लेकिन हो सकता है कि आप वो कंटेंट्स ऑडियंस को दिखाना ना चाहते हो, केवल आप अपने ही जानकारी के लिए वो नोट्स रखना चाहते हो, तो ये फीचर स्लाइड नोट्स कहलाता है। तो स्लाइड नोट्स की फीचर का यूज करके आप हर एक स्लाइड के नोट्स उसी स्लाइड के नीचे की ओर रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप उन्हें देख सकते हैं, चाहें तो फिर यूजर को भी दिखा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे स्लाइड के नोट्स यूजर को दिखाई देते नहीं हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में होना ही चाहिए और जो कि पावर पॉइंट में हैं ही अवेलेबल। इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पावर पॉइंट में अवेलेबल हैं और जिनका यूज हम प्रेजेंटेशन बनाते समय कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स की अगली कैटेगरी है डीबीएमएस। डीबीएमएस हेयर स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, छोटे से छोटी शॉप हो या बड़ी से बड़ी कंपनी, हर एक को इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत होती ही है, हर एक को सूचनाओं को इकट्ठा करने की जरूरत होती ही है। अब कई शॉपकीपर्स आपने देखे होंगे, छोटे दुकानदार जो जानकारियों को कॉपी पे लिख लेते हैं, और वही बात अगर डिजिटल की आती है, डिजिटल फॉर्म की, तो कई शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को अगर कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना चाहते हैं तो चाहें तो आप वर्ड में भी टाइप कर सकते हो, एक्सेल में भी टाइप कर सकते हो, नो बिग डील, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहो तो उसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है। स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है डीबीएमएस।
बात यह है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ही काफी नहीं होता। एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद तरह तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो हमें करने पड़ सकते हैं। जैसे एक बार आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करी, अब जरूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट भी करना पड़ सकता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें डिलीट भी करना पड़ सकता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग भी करना पड़ सकता है, जरूरत पड़ने पर आप उन्हें फिल्टर भी करना चाह सकते हैं, उनके बेस पर रिपोर्ट्स बनाना चाह सकते हैं, उनके बेस पर अलग अलग तरह के फॉर्म्स तैयार करना चाह सकते हैं। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करनी है तो आपको डीबीएमएस कैटेगरी का ही यूज करना होगा। अभी के समय में इंफॉर्मेशंस का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। कोई भी व्यापारी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे से छोटा कैटेगरी का ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी से बड़ी कैटेगरी का ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए अपनी अपनी इंफॉर्मेशंस का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। तो इंफॉर्मेशंस एक बार स्टोर करने के बाद तरह तरह के ऑपरेशंस उन पे इजीली किए जा सकें, तो उसके लिए डीबीएमएस कैटेगरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इस कैटेगरी में कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने नाम सुन रखे होंगे, जैसे कि MySQL, Oracle, SQL सर्वर। इनमें से MS Access बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इजीली कोई भी उसे यूज कर सकता है। अगर कंप्यूटर का बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं हो फिर भी MS Access के थ्रू डेटा को मैनेज किया जा सकता है। तो कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की परमिशन तो देते ही हैं, साथ में एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो तरह तरह के ऑपरेशंस हमें करने पड़ सकते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग, ये सारे ऑपरेशंस या फिल्टर वगैरह करना, फॉर्म्स क्रिएट करना, लेबल क्रिएट करना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सारे ऑपरेशंस हम इजी वे में इन सॉफ्टवेयर्स पे कर सकते हैं। इस तरह के जो मैंने आपको चीजें बताई वो एडवांटेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेटा ट्रांसफरिंग, क्योंकि ये इस तरह के प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशंस पर ही बेस्ड होते हैं, तो डेटा ट्रांसफर को लेकर इसमें कई तरह के टूल्स हमें मिलेंगे। डेटा सिक्योरिटी, डेटा को लेके अब जैसे हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल बहुत ज्यादा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है डेटा के लिहाज से। डेटा सर्चिंग करना, मैंने आपको बताया कि डेटा सर्चिंग करने के लिए क्वेरीज वगैरह बनाने की सुविधा भी हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर से मिलती है। बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर डेटा इंटीग्रेशन, डेटा बैकअप एंड रिकवरी। एक बार डेटा आपने बना लिया तो डेटा का डर बना रहता है कि कहीं गुम ना जाए, कहीं लॉस्ट ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, तो हम समय रहते हैं उनका बैकअप ले लेते हैं। बैकअप लेने से फायदा ये होता है कि कभी अगर हमारा मेन डेटा लॉस्ट भी हो जाता है तो हम डेटा उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें डीबीएमएस के थ्रू मिलते हैं। बॉटम लाइन यूं समझ लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर्स जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें और कलेक्ट करने के बाद उन पर तरह तरह के ऑपरेशंस, डेटाबेस ऑपरेशंस कर सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम डीबीएमएस की कैटेगरी में रखते हैं।